मोदी सरकार या जुमलेबाज सरकार है। कॉमरेड अमरजीत कौर मैडम, राष्ट्रीय महासचिव आईटक नई दिल्ली ने मोदी सरकार पर आरोप का निशाना साधा। हो गया था, काला पैसा बाहर से आने वाला है और 15 लाख हर एक के खाते में पहुंचने वाला है। वो तो ना होना था ना हुआ। और जब पूछा गया अमित शाह से तो उसने कह दिया वो तो जुमला था। अरे पत्रकार को वो कह रहे हैं अरे तुम्हें मालूम नहीं है, वो तो कहना पड़ता है चुनावों में। ऐसी तो बहुत सी बातें कहते हैं जिसको हम लागू नहीं करते हैं, तो तुम क्यों पूछ रहे हो, वो तो जुमला था। आज जो कर रहे हो तो वो भी तो फिर जुमले हैं। जो आप जनता को झूठे वायदे करते वो भी तो जुमले हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 2014 से विकास नहीं बल्कि जनता का विनाश किया है और महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ऐसा तोहफा दिया है जिससे पूरी जनता पूरी तरह से त्रस्त है। मोदी के अत्याचारों का जवाब देने के लिए देश की जनता आने वाले चुनाव का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार यह जुमलेबाज सरकार है। यह बात कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कॉमरेड अमरजीत कौर मैडम, राष्ट्रीय महासचिव आईटक नई दिल्ली ने मोदी सरकार पर अनेक आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर आरोप का निशाना साधा। यवतमाळ जिले के वनी तहसील अंतर्गत भालर वसाहत वेकोली वनी नॉर्थ एरिया में संयुक्त खदान मजदूर संघ आईटक वनी नॉर्थ क्षेत्र द्वारा संगठन का नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन समारोह दिनांक 13 अगस्त को आयोजित किया था। इस नवनिर्मित कार्यालय के अमरजीत कौर मैडम, राष्ट्रीय महासचिव आईटक नई दिल्ली, इनके हाथ से हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार WCL नागपुर, कार्यक्रम के अध्यक्ष कॉमरेड NT मस्के तथा कार्यक्रम के विशेष अतिथि मोहन शर्मा आईटक नई दिल्ली, श्याम काड़े आईटक महाराष्ट्र, कॉमरेड CJ जोसेफ नागपुर, ID जंक्यांनी क्षेत्रीय महाप्रबंधक वनी नॉर्थ एरिया, अन्य मनोहरन साहब नागपुर, खापर्डे मैडम MSEB नागपुर, इनकी उपस्थिति थी। इस कार्यक्रम के विनीत कॉमरेड सुनील मोहितकर, क्षेत्रीय अध्यक्ष आईटक वनी नॉर्थ क्षेत्र, कॉमरेड विजय गुड़गे, क्षेत्रीय सचिव आईटक वनी नॉर्थ क्षेत्र और आईटक परिवार वनी नॉर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी व सदस्य बड़े पैमाने में उपस्थित थे। इस दरमियान कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कॉमरेड अमरजीत कौर मैडम, राष्ट्रीय महासचिव आईटक नई दिल्ली, ने मोदी सरकार पर यह जुमलेबाज सरकार है, इस तरह मोदी सरकार पर अनेक आरोप लगाते हुए अपने भाषण में मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रॉफिट मेकिंग में क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए और अपने हकों को बचाने के साथ जो पिछड़ा हुआ पूरा समाज का हिस्सा है, दबा कुचला है, उनको भी रोशनी देनी है, ताकत देनी है, हिम्मत देनी है और आगे बढ़ना है। मैं यही कह सकती हूँ। आज 13 अगस्त है, 9 अगस्त बीता, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस था, अंग्रेजों को आखिरी धक्का देने का नारा था। तो हम ट्रेड यूनियंस ने और किसान मोर्चा ने जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं, जिनको पूरे देश से समर्थन हासिल है, मिल करके हम लोगों ने देश बचाओ दिवस मनाया। तब अंग्रेजों को ललकार रहे थे कि तुम भारत छोड़ो, बहुत हो गया। आज हम हिंदुस्तान की सरकार को कह रहे हैं हम अपने देश को बचाना चाहते हैं। इसलिए देश बचाओ के लिए हम आवाम को आवाज दे रहे हैं कि खड़े हो जाओ। 15 अगस्त आ रहा है परसों। मैं नहीं जानती कि पोडियम पे खड़े होकर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। झूठ बोलने के आदी हैं वो। मैं हैरान होती हूँ कई बार, इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने में भी मैं सलाम करती हूँ उनको। क्या बात है। बोलते में 7-8 साल का बच्चा था, वाडनगर स्टेशन पे चाय बेचता था। और वाडनगर स्टेशन बना कब? 1973 में। प्रधानमंत्री कितने बरस के थे आप जोड़ लीजिए। वो अपना जन्म 1948 बताते हैं, तो 73 में क्या उनकी उम्र थी। और उन्होंने जो डिग्री दिखाई सबको, वो मेरे विश्वविद्यालय की दिखाई। जिस विश्वविद्यालय में
उस पर्टिकुलर पीरियड में मैं यूनिवर्सिटी में थी, बीएससी, एमएससी, एलएलबी जिस पीरियड में मैंने की, उस पीरियड के एक एक बंदे को मैं जानती हूँ, एनएसयूआई वाले को, एबीवीपी वाले को, समाजवादी जनसभा वाले को, सबको जानती हूँ। इनकी सारी लीडरशिप को मैं जानती हूँ जो उस वक्त थी एबीवीपी में, आज बीजेपी की लीडरशिप है वो। उस टाइम में ये तो नहीं थे वहां। और जो मेरी डिग्री है, सारी की सारी डिग्री तीनों वो हस्तलिखित है, कंप्यूटर से नहीं होती थी। इनकी डिग्री कंप्यूटर से है। और हमारे देश में ये जब हमारा कंप्यूटर का साइंस आगे बढ़ा, उसमें जो फॉन्ट है ना, उसमें फॉन्ट देखते हैं ना, उसमें जो फॉन्ट होते हैं, वो वाला फॉन्ट अभी हमारे देश में ही नहीं आया था, तो कंप्यूटर पे डिग्री निकालने वालों ने वही फॉन्ट डाल दिया। अब इससे बड़ी और बात क्या करेंगे। फिर इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की वो फंक्शन में गए प्रधानमंत्री, और वहां पर कहा गया कि रविंद्र संगीत को हम सुनते थे रेडियो में रोज सुबह हम रविंद्र संगीत सुनते थे और आनंद लेते थे। और कलकत्ता रेडियो वालों ने ही बोल दिया कि आप जिस समय का जिक्र कर रहे हैं और जिन सालों का आप जिक्र कर रहे हैं, उस समय में कलकत्ता के रेडियो पे रविंद्र संगीत तो प्ले ही नहीं किया जा सकता था। आप किसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए वो जब फेंकते हैं ना और किसी की मदद की घोषणा करते हैं, मैं एकदम डर जाती हूँ। अब इनकी बारी है पिटने की, क्योंकि कह दिया इनकी मदद करेंगे। तो जब किसानों की मदद करने जबरदस्ती पहुंचे हैं तो किसान बेचारे सड़क पे लड़ रहे हैं। जब आदिवासियों की मदद का नारा दिया झारखंड में, तो आदिवासी एकदम सजग हो गए कि अब गए भाई, हमें तो जंगलों से निकाल के ये बाहर फेंकेंगे। और ये जिसको भी बचाने की और मदद करने की बात करते हैं, उसी को पीटने का रास्ता होता है। तो ये तो हम देखते ही हैं। अब वो हमें कह रहे हैं हम मजदूरों का हित कर रहे हैं, कोडिफिकेशन ला रहे हैं। आप और हम जानते हैं हमारा हित नहीं होने वाला, हमें पीटने वाले। तैयार है हम भाई, मार खाएंगे, जेल भी जाएंगे, जो जरूरत पड़ेगी करेंगे। हमारे पुरखों ने तो यही सिखाया। वो तो उस गुलामी की हालत से हमें आज तक यहाँ ले आए। तो क्या हम आज के इस माहौल को बचाने के लिए भी थोड़ा सा लाठी नहीं खा सकते या जेल नहीं जा सकते? करेंगे सब कुछ, क्यों नहीं करेंगे। और इसीलिए वो 15 अगस्त में क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम है, आप सजग रहिए। उन्होंने लाल किला में 15 अगस्त होना था, 2015 की बात थी। और हमारे साथ 18-19 जुलाई को इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मौजूद थे। गुरुदास साहब डायस लगा हुआ था, पीएम भी वहां, लेबर मिनिस्टर भी वहां है, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जिंदा थे तब, वो भी वहां है। हम लोग सारे उस विज्ञान भवन में इधर नीचे बैठे थे। तो सब अपना अपना गुणगान जो उनका कर रहे थे, उसको रुकवाने की बात की थी। और जब हड़ताल को करके आपने रुकवाने की बात की, तो ऐसा करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को जो उसने किया। वो खुद मैदान में उतरे और अधिकारियों को डांट रहे हैं। बोले मैं बिडिंग करने के लिए आऊंगा, तो मैं बिडर नहीं मिला, प्राइम मिनिस्टर ने बोला। तो यूनियंस ने क्या कहा, जिस दिन बिडिंग करने आओगे उसी दिन हम हड़ताल करेंगे कोयला के क्षेत्र में। ये जवाब दिया। हमारे पास लड़ने के अलावा और क्या चारा है, लड़ेंगे हम। और लड़ाई तो एकता से होती है। मैं एकता की बात कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ व्यापक की एकता की जरूरत है। एकता का बाकी सारी ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर हमारा ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए से हम लड़ते हैं। हम किसान आंदोलन को समर्थन देते हैं, किसान हमें समर्थन देते हैं। हम विद्यार्थियों और नौजवानों के इश्यूज पे उनको समर्थन देते हैं, हमें उनका समर्थन मिलता है। हम महिला आंदोलन को समर्थन देते हैं, हमें उनका मिलता है। तो अपने अपने क्षेत्र के अंदर लड़ना, अपनी यूनियंस की यूनिटी बनाना और समाज के दूसरे लड़ने वाले हिस्सों के साथ जुड़ना, ये संयुक्त तरीके से हम अपने आंदोलनों को बढ़ाएंगे, आंदोलनों को तेज करेंगे। और मैं आपसे कहूंगी, कहा तो था इन्होंने कि 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे, लेकिन अभी हालत क्या है, बेरोजगारी तो आसमान छू रही है।
7.1 2019 में थी, अब कहीं ज़्यादा बेकारी की दर बढ़ गई है, नए रोजगार हो नहीं रहे हैं, भर्ती हो नहीं रही। आपके अधिकारी जो मुझे चिंता जता रहे थे, इसीलिए जता रहे थे कि जो ट्रेंड कैडर है इनसाइड की माइनिंग का, अगर वो अब रिटायर होगा तो वो आखिरी पीढ़ी है। उसके बाद अगर उनके रहते रहते आप नए को रिक्रूट नहीं करते हैं तो वो इनसाइड घुस के जो माइनिंग होती है उसकी एक्सपर्टाइज नहीं मिलेगी उस वर्कर को। उसका क्या होगा? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोल सेक्टर में खतरनाक हो जाएगी। लेकिन सरकार जो सैंक्शनड पोस्ट है उसको नहीं भर रही है। हर 3 पोस्ट जो खाली हो रही हैं उसमें से 2 नहीं भरनी है, केवल 1 भरनी है। ये सरकार का फैसला है। तो आप कर क्या रहे हैं? इतनी कुर्सियां खाली हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही और नए रोजगार का सृजन नहीं हो रहा। और जो इस वक्त अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उसमें से 54% नौजवान हैं, 15 से 25 बरस के बीच के। जिन नौजवानों को ललचाया गया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, आज नौजवान देख रहा कि उसके साथ कितनी बड़ी चीटिंग हुई, धोखा हुआ उसके साथ। आम आवाम तो खुश हो गया था, काला पैसा बाहर से आने वाला है और 15 लाख हर एक के खाते में पहुंचने वाला है। वो तो ना होना था ना हुआ। और जब पूछा गया अमित शाह से तो उसने कह दिया वो तो जुमला था। अरे पत्रकार को वो कह रहे हैं, अरे तुम्हें मालूम नहीं है, वो तो कहना पड़ता है चुनावों में, ऐसी तो बहुत सी बातें कहते हैं जिसको हम लागू नहीं करते हैं, तो तुम क्यों पूछ रहे हो? वो तो जुमला था। आज जो कर रहे हो तो वो भी तो फिर जुमले हैं। जो आप जनता को झूठे वायदे करते हो वो भी तो जुमले। आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और हमारे आत्मनिर्भर भारत को तोड़ रहे हो। जो करते हो बताते नहीं हो, जो कहते हो उससे उल्टा करते हो। तो AITUC तो भाई समझती है तुम्हारा जहां से जन्म है और जहां से तुम सांसें लेते हो और सोच लेते हो, एटक को तो समझ है, क्योंकि हमें तो 101 साल हो गए और हम 101 साल के नहीं हैं, हम उससे ज्यादा साल के हैं, क्योंकि उससे पिछला अनुभव भी तो सुमोया था जब AITUC बनी थी। तो आप किससे बात कर रहे हैं, किससे मुकाबला कर रहे हैं जनाब, कुर्सियों पे बैठ करके? इसीलिए मैं सब एटक के कार्यकर्ता को और हर नेता को ये कहना चाहती हूँ, अपने पे विश्वास रखिए, यकीन रखिए और ये मानिए, बहुत बार हम लड़के बहुत कुछ हासिल करते हैं, ये समझ नहीं लेना चाहिए कि वो अधिकार हमेशा बरकरार रहेंगे। मालूम रहना चाहिए कभी भी एडवर्स सोच वाला, हमारे से उल्टी सोच वाला आएगा तो हमारे उस अधिकार को छीन सकता है। तो हम उसी माहौल में हैं आज। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये तो सुनता ही नहीं है, तो लड़के क्या करेंगे, हड़ताल करके क्या करेंगे, सड़क पे आके क्या करेंगे, इसने तो सुनना ही नहीं है। ये सवाल नहीं है। जब बड़ी बदतर हालत में थे हम अंग्रेजी राज में, अगर हमारे पुरखे भी यही सोचते कि इन्होंने तो सिर पे हमेशा रहना है, इन्होंने तो कभी देश नहीं छोड़ के जाना है, ये तो बोलते हैं कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबेगा, तो फिर तो कुछ नहीं हो पाता। लेकिन उस समय के नेतृत्व ने भी क्या कहा था कि अंग्रेज कहते हैं हमारा सूरज नहीं डूबेगा और हमें लड़ाई तेज करनी है, इनका सूरज डुबा के देखेंगे। तो हिंदुस्तान ने डुबाया। तो जब उस परिस्थिति से हम आज की परिस्थिति में आए हैं, तो अब तो हम बेहतर संसाधन है हमारे पास लड़ने के। हम अपने ऑफिसेस को भी हाईटेक कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे भी हैं। अगर मेन मीडिया हमें नहीं सुनता है या सरकार की भोंपू बजाता है केवल, इसीलिए लोग उसको गोदी मीडिया बोल देते हैं, तो थोड़ा सा मीडिया है जो हमारी बात सुनता है, या सोशल मीडिया है जिसमें हम एक्टिव हो सकते हैं, तो हम भी नए नए तरीकों से अपने लड़ाइयों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हताशा की या निराशा की, पैसिविज्म की AITUC के कार्यकर्ताओं में और लीडरशिप में कोई गुंजाइश नहीं होती। ये मैं साफ कहना चाहती हूँ। इसलिए हम संगठन में एक साथ आने में और संघर्ष करने में और आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। हम हालात से परेशान होके बैठ के पीछे को मुड़ के वापस मुड़ के जाना नहीं सीखते हैं, हम आगे बढ़ना सीखते हैं।
और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगी कि हम बहुत मुश्किल दौर में हैं। उस मुश्किल दौर के अंदर भी हौसला बुलंद रहना चाहिए, लड़ाई के नए रास्ते ढूंढने चाहिए, संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर हम जो मिडिल क्लास यूनियंस हैं, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर और गरीब गुरबा का भी ख्याल करने की प्रयास करते हैं, क्योंकि ये AITUC की नीति है, सबको साथ लेके चलना है, असंगठित मजदूर के लिए भी रोशनी बनना है, उनको भी साथ लेके चलना है। जब हम ये सब कुछ सोचते हैं तो फिर AITUC की और क्योंकि प्रधानमंत्री ने रास्ता बना लिया, 15 अगस्त को पोडियम पे खड़े हुए 2015 में, और खड़े होकर के किसी से डिस्कशन नहीं, कैबिनेट से डिस्कशन नहीं, लेबर मिनिस्टर को भी नहीं मालूम, ट्रेड यूनियंस को भी नहीं मालूम, वहां से घोषित कर दिया इस देश में अब प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, रास्ते खोलने हैं। मैं 44 कानूनों को, श्रम कानूनों को 4 कोड में बदल रहा हूं, ये प्रधानमंत्री ने लाल किला से कहा। हमें कहा आपसे पूछे बिना नहीं होगा, और वहां अनाउंस कर रहे हैं कैबिनेट से पूछे बिना, लेबर मिनिस्टर से पूछे बिना, तो RBI से पूछे बिना और फाइनेंस मिनिस्टर से पूछे बिना और कैबिनेट से पूछे बिना ही नोटबंदी हुआ था, और मंत्रियों से पूछे बिना ही GST थोपा था, और पार्लियामेंट, अपोजिशन, ट्रेड यूनियन, किसान, समाज के बाकी हिस्से और इवन वैज्ञानिक और डॉक्टर्स, उन सब से पूछे बिना लॉकडाउन हो गया। तो किसी से सलाह से कोई मतलब नहीं है। इसलिए याद रखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल यकीन नहीं करते कि समाज को, आवाम को और उनके संगठित जो दायरे हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और इस पार्लियामेंट सेशन ने तो बिल्कुल बता दिया कि वो बुलडोजर करना चाहते हैं, बुलडोजर चलाना चाहते हैं। उसका मायने क्या होगा? इस देश में अराजकता आएगी, और अराजकता जो है 2 ही चीज पैदा करती है, या उसमें से प्रतिक्रांति निकलती है जो समाज को कुचल डालती है और फांसीवाद का रास्ता बनाती है, और या उसमें से क्रांति निकल सकती है जो सही दिशा में जाने का रास्ता होता है। इसलिए चुनना तो हमको है। हम लोग जो सिपाही हैं, उन पुरखों ने विरासत जो हमें दी है, जो एटक का झंडा उठाए थे, बनाए थे इसको, उनका संदेश लेते हुए हमें ये समझना है। कॉमरेड्स, अब ये देखना बंद कर दें कि सरकार हमें क्या दे रही है, सरकार हमें क्या दे रही है, प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, क्या हमारे लिए अच्छा करने वाले। मैं नहीं जानती वो 15 अगस्त को क्या कहने वाले हैं, लेकिन हम 15 अगस्त को मनाएं, झंडा फहराएं, अपने एटक दफ्तरों पे भी झंडा फहराएं, और उस दिवस पे फिर से शपथ लें कि हाँ, जैसे हमने देश बचाओ आंदोलन कहा, ऐसे ही हम अपनी आजादी को महफूज रखने की बात करेंगे, अपने सेक्टर को भी बचाएंगे, अपने अधिकारों को भी बचाएंगे, अपने मुल्क को भी बचाएंगे, और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से कह देंगे कि भैया या सुधर जाओ, अगर सुधरते नहीं तो आप कहा करते थे मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, थैला लेके कहीं चला जाऊंगा। तो थैला ढूंढना शुरू कर दीजिए ना, फिर चले जाना जहां आपको जाना है, या बदलिए और बदलने के लिए तैयार हो जाइए। दोनों में से एक रास्ता है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक इस नए दफ्तर की, और ये दफ्तर प्रेरणा का स्रोत रहे,